महापौर विजयलक्ष्मी की अध्यक्षता में जीएचएमसी परिषद की बैठक हुई। टीआरएस पार्षद मन्ने कविता रेड्डी ने इस महीने की 17 तारीख को बंजारा हिल्स में कुमरम भीम आदिवासी भवन और संत सेवालाल महाराज बंजारा भवन के उद्घाटन के अवसर पर सीएम केसीआर को धन्यवाद दिया। इसका भाजपा पार्षदों ने परिषद की बैठक में विरोध किया। उन्होंने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया है कि सभा को भजन कार्यक्रम में तब्दील किया जा रहा है। मुनुगोडु उपचुनाव को लेकर प्रगति भवन में अहम बैठक हुई। मंत्री जगदीश रेड्डी और पूर्व विधायक कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी प्रगति भवन पहुंचे, जिन्हें केसीआर ने बुलाया। मुनुगोडु विधानसभा क्षेत्र में आज से आत्मीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। खबर है कि जल्द ही उम्मीदवार के नाम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। केसीआर कुसुकुंतला के उम्मीदवार के रूप में पार्टी कैडर को पहले ही संकेत भेज चुके हैं। केसीआर ने मंत्री जगदीश रेड्डी को कुसुकुंतला के नाम को आत्मीय सम्मेलन कार्यक्रम के मंच के रूप में उजागर करने का सुझाव दिया। राज्य सरकार की SERP और गरीबी उन्मूलन संगठन के केरल के कोच्चि में काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी प्लांट लिपिड कंपनी के साथ एक समझौता किया। राज्य पंचायत राज, ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण जलापूर्ति मंत्री एर्रबेल्ली दयाकर राव की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। उन्होंने कहा है कि राज्य में किसानों द्वारा उगाई जाने वाली मिर्च की फसल को गरीबी उन्मूलन संगठन महिला सामख्या के तहत चलने वाली 56 किसान उत्पादन कंपनियों के माध्यम से बेचा जाएगा। पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने आलोचना की है कि भले ही टीआरएस सरकार ने सुंदर कलेक्ट्रेट बनाए हो, लेकिन गरीबों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। पीड़ितों ने कहा है कि उन्होंने मीडिया से कितनी भी बार गुहार लगाई, समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। हालांकि वे हताश स्थिति में आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि अधिकारी पीड़ितों के पक्ष में नहीं खड़े हैं और अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि यही वजह है कि जिन पीड़ितों को ज्ञापन के साथ आना चाहिए वे जनता के बीच पेट्रोल की बोतलें लेकर आ रहे हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष RS प्रवीण कुमार ने कहा है कि वर्षों से सत्ताधारी वर्ग की पार्टियां देश को तोड़ रही है। इसका राजनीतिक रूप से सफाया होना चाहिए और क्षेत्र के विकास के लिए बहुजन राज्य की जरूरत है। बसपा द्वारा चलाए गए पद यात्रा का दूसरा चरण मुनुगोडु से शुरू होगा। LB नगर में एक मीडिया सम्मेलन आयोजित करने के बाद बसपा नेता भी मुनुगोडु चले गए। YS शर्मिला ने मामिडी रामचंद्र को YSR तेलंगाना पार्टी LB नगर निर्वाचन क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया। इसी के साथ पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने YSR TP कार्यालय में जश्न मनाया। उन्होंने शर्मिला पर भरोसा करने के लिए उनका विशेष धन्यवाद व्यक्त किया और उन्हें निर्वाचन क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी। मामिडी रामचंद्र ने कहा है कि LB नगर निर्वाचन क्षेत्र में YSR TP का झंडा फहराने का प्रयास किया जाएगा। शमशाबाद नगर पालिका के अर्चन अस्पताल की लापरवाही से इलाज के दौरान लक्ष्मण नायक नाम के शख्स की मौत हो गई। अस्पताल में लक्ष्मण नायक के परिजन यह कहते हुए विरोध प्रदर्शन किया कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण सर्जरी ठीक से नहीं हो पाई और खून की कमी से उनकी मौत हो गई। RGIA शमशाबाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। भारत के पर्यावरण संरक्षण बायोडीजल विकास संगठन के पर्यावरण की रक्षा करते हुए प्रदूषण मुक्त समाज के निर्माण का आह्वान किया है।
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लिंगमपल्ली चंद्रशेखर ने खैरताबाद स्थित अपने संगठन के कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा है कि वर्तमान मानव जीवन शैली में प्रदूषण कई प्रकार के मनुष्यों के अस्तित्व के लिए खतरा है। उन्होंने कहा है कि इस संदर्भ में प्रदूषण को नियंत्रित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान जनसंख्या अनुपात के अनुसार 400 पौधे मनुष्य के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकारी एजेंसी ऑस्ट्रेलियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन के तत्वावधान में स्टडी ऑस्ट्रेलिया के नाम से शहर में रोड शो का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों, उनके माता पिता और शिक्षा पेशेवरों ने भाग लिया। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के 26 विश्वविद्यालयों के साथ उन्होंने उन्हें उपलब्ध शैक्षिक अवसरों के बारे में बताया। इंडिया डिजिटल एजुकेशन हब के निदेशक वी.के. सिंह ने बताया कि रोड शो 22 सितंबर तक कोच्चि, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे और जयपुर जैसे 5 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। And welcome to the Study Australia Showcase. We are very pleased for you to be here today. The Study Australia Showcase is a unique offering by the Australian government. It gives students, prospective students and parents the opportunity to meet with Australian providers. So we have a number of our universities traveling with us. In the room next door you can see there are university booths where you can meet with university representatives over here, discuss the best course options for you, discuss the best study options for you, and also there's a unique chance to actually attend one of the master classes. So we have a number of our academics and professors traveling with us on this showcase as well. And in the room next door we've also got mini master classes that we are providing to our students. This is a unique opportunity. This is the first time that the Australian government is running a showcase of this nature. It gives students in Hyderabad, Telangana and all over India the opportunity to actually come and meet with not only with the university representatives but also with state and government agencies as well. Gives you a flavor of what it is like to live and study in one of the beautiful destinations that Australia has to offer. We've also got a number of digital tools that are available on site over here. So students can come and do a career matcher, what's called a career matcher tool, and get a report on what it is that they're best suited for in their careers. We've also got our partners such as Language Confidence that gives you an understanding of where you would sit in an English test such as IELTS. हाईकोर्ट के वकील सलीम ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ राज्य मानव अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने एचआरसी से अपील की है कि इस महीने की 25 तारीख को उपल में होने वाले भारत ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट मैच से संबंधित टिकटों की बिक्री में अनियमितताएं बरती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि HCA खेल प्रशंसकों को धोखा देकर अवैध रूप से टिकट ब्लैक में बेच रही है। हाईकोर्ट के वकील सलीम ने आयोग से गठन की व्यापक जांच कराने और टिकटों की बिक्री में हुई गड़बड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। दिल्ली शराब घोटाले ने अब काफी तूल पकड़ लिया है। हैदराबाद केंद्र में तलाशी लेने वाले अधिकारी मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। ईडी ने सोमवार को श्रीनिवास राव से 7 घंटे तक पूछताछ की और इस दौरान कई अहम तथ्य सामने आए। दिल्ली शराब घोटाले ने अब काफी तूल पकड़ लिया है। हैदराबाद केंद्र में तलाशी लेने वाले अधिकारी मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। ईडी ने सोमवार को श्रीनिवास राव से 7 घंटे तक पूछताछ की और इस दौरान कई अहम तथ्य सामने आए। हरियाणा और राजस्थान से रोजगार के सिलसिले में आए कुछ लोग जो बाद में एक गिरोह बनाकर एटीएम लूटा करते थे को संगारेड्डी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले 8 जुलाई को इस गिरोह ने पटानचेरू मंडल के भानूर में HDFC एटीएम में तोड़फोड़ की और उससे 15,70,000 की चोरी कर ली। संगारेड्डी एसपी रमन कुमार ने कहा है कि उन्होंने हैदराबाद के चिरलापल्ली में SBI के एटीएम को चोरी करने का असफल प्रयास किया था। उन्होंने कहा है कि इस गिरोह के सदस्य जो बुलडोजर ऑपरेटर और मैकेनिक के रूप में काम कर रहे हैं, मौज मस्ती के आदी थे और वे आसानी से पैसा कमाने के लिए यह रास्ता चुना था। उन्होंने कहा है कि इस गिरोह के 6 सदस्यों में से 4 पकड़े गए, बाकी 2 को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।
अब समय आ गया है जब क्रिकेट फैंस उप्पल स्टेडियम में होने वाले मैच का इंतजार कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मैच इसी रविवार को खेला जाएगा। इससे शहरवासियों में काफी खुशी है। टिकट के साथ एक बड़ी समस्या उत्पन्न होने के कारण प्रशंसक निराशा में है, जो अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पहले टिकट इस महीने की 15 तारीख को आधिकारिक टिकट पार्टनर पेटीएम ऐप पर उपलब्ध कराए गए थे, जो सेकंड में बिक गए। पेटीएम ने घोषणा की है कि पहले चरण में सभी टिकट बेचे जा चुके हैं। फैंस का कहना है कि काफी कोशिश करने के बाद भी उन्हें पेटीएम पर टिकट नहीं मिला। अगर इसे ऑनलाइन काउंटरों पर बेचा जाता है तो वे सीधे जाकर खरीद सकते थे। इसी के साथ HCA ने एक बयान जारी किया। HCA ने घोषणा की है कि मैच के सभी टिकट पेटीएम के जरिए बेचे जाएंगे। इसमें कहा गया है कि पुलिस और सरकारी अधिकारी उन पर पास बनवाने के लिए दबाव बना रहे हैं। यह खबर गलत है। साफ किया गया है कि टिकट को लेकर उन पर कोई दबाव नहीं है।